तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिबांजन है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है कि एक ड्रॉप लेने का और मुझे कितना खर्चा हुआ 3 ड्रॉप लेने में। सब लोग आपको इमोशनल साइड बताएगा, फिर जो टाइम लॉस होता है उसके बारे में बताता है, लेकिन फाइनेंशियल बात बहुत कम लोग करते हैं। तो कोशिश करेंगे पूरा डिटेल में बताने का, और इससे अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो मेरा काम बन जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे मेजर जो खर्चा होता है वो होता है कोचिंग का। तो पहला खर्चा आया कोचिंग का। तो अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो ऑफलाइन में बहुत खर्चा हो जाता है, वो हो सकता है ऑनलाइन में थोड़ा कम हो जाता है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड ईयर जो मेरे ड्रॉप के थे उसमें मैंने आकाश का ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था। तो फर्स्ट ईयर मुझे लगे थे 1,02,000 रुपीज़ पूरे साल का। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, बुक्स या जो आकाश का मॉड्यूल है, फिर जो टेस्ट है, सब कुछ इंक्लूडेड था इसमें। फिर सेकेंड ईयर में मुझे लगा 95,000, उसमें डिस्काउंट था क्योंकि लोग ने भी सोचा शायद कि पिछले साल भी आया था, इतना पैसा दे चुका है तो थोड़ा कम रखते हैं। यही लॉजिक है कि ज़्यादा आपको कस्टमर एक्वायर करना होता है, वो बिजनेस साइड छोड़ दीजिए। तो फिर थर्ड ईयर जो मैंने अपना ऑनलाइन कोचिंग लिया था वो था फिजिक्स वाला का यकीन, जो था 3500 का। तो वही आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस हो जाता है प्राइस का ऑनलाइन और ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में भी बहुत सारे पोर्टल हैं जो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं। वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास उतने स्टूडेंट्स नहीं हैं। पलक पांडे सर इतना कम रेट इसलिए रख पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके पास जो उनका फॉलो करते हैं और उनमें एनरोल करते हैं, इसीलिए हम सबका फ़ायदा हो जाता है उसमें। तो नेक्स्ट आता है फूडिंग में। तो खाना आपको खाना ही पड़ेगा, बिना खाने का कोई बच नहीं सकता। तो जैसे मैं अपने घर में रहता था तो मेरा इसमें कोई खर्चा नहीं आया, लेकिन एक एजम्पशन लेते हैं कि आप बाहर रह रहे हैं कहीं और आपको महीने का 3,000 रुपये खाने में लग जाता है। वो मैंने बहुत कम ही बोला है। अगर आप कभी बाहर रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ही हवा में पैसे चले जाते हैं। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं या पीजी में रह रहे हैं तब आपका खाने का फिक्स्ड रेट होता है, लेकिन अगर आप बाहर खा रहे हैं, सपोज स्विगी जोमेटो आप ऑर्डर करते रहे, तो फिर बहुत खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन हम एक फेयर एजम्पशन लगा रहे हैं कि 3,000 रुपये पर मंथ, तो ये हो जाता है 12 × 3,000, ये हो जाएगा 36,000 रुपये। मैं ये हो गया एक साल का। तो इसको अगर 3 साल से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता था 1,08,000 रुपये। फिर आते हैं एकोमोडेशन। तो रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो इसमें मेरा एक फ़ायदा था कि मैं अपने घर में रह रहा था, तो अपने घर में कोई रेंट नहीं लगता। तो लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो बाहर से आए थे, उनमें पीजी लिया था या हॉस्टल लिया था। तो एक एजम्पशन ले रहे हैं कि आपको 4,000 रुपये में आपको महीने का एक रूम मिल जा रहा है, जो कि एक अच्छा रूम मिलेगा आपको, सिंगल रूम मिल जाता था। तो 4,000 रुपये पर मंथ 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 4,000 को, वो हो जाता है 48,000 रुपीज़, जो कि होगा एक साल का। उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं वो हो जाता है तो 1,44,000। तो टोटल खर्चा अगर देखते हैं तो वो होता है 1,02,000 पहले साल का आकाश में, फिर 95,000 गया आकाश सेकेंड ईयर, फिर 3,500। और ये भी एक एजम्पशन है क्योंकि मुझे ये वाला पैसा नहीं लगा था। क्योंकि मैं अपने घर में रह रहा था, तो खाने का और रहने का कोई पैसा नहीं लगा। तो एक एजम्पशन लगा रहे हैं कि अगर मैं बाहर रहता तो मेरे कितने पैसे चले जाते। तो ये होता 3 साल का कोचिंग, फिर 3 साल के खाने का होता 1,08,000 प्लस 1,44,000। तो इसको अगर हम टोटल मिलाते हैं तो वो आ जाता है, तो इसको अगर टोटल लगाते हैं तो टोटल होगा 1,02,000 प्लस 95,000 प्लस 3,500 प्लस 1,08,000 प्लस 1,44,000। तो ये हो जाता है 4,46,500। तो ये हो जाएगा 4,46,500। तो ये वाला टोटल मेरा 3 साल का खर्चा बेस्ड ऑन एजम्पशन। ये वाला मेरा जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है इसके आस पड़ोस में ही रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा चला जाता है। ड्रॉप लेने का डिसीजन बहुत सोच समझ के हमें लेना चाहिए। इसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखना होगा, इमोशनल भी देखना होगा, प्रैक्टिकल भी देखना होगा। तो आशा करते हैं कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इससे। और हम सभी बात करते हैं जो इमोशनल जो हमको लॉस होता है कि कितना मेहनत का काम होता है, आपको फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रेस में जीना होता है जब आप ड्रॉप लेते हैं। क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं होता, आपको पढ़ना भी होता है, फिर आपको सवाल का जवाब भी देना होता है। जब आपके घर वाले पूछते हैं कि पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, बाहर लोग पूछ रहे हैं कि हो गया सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है। तो ये बहुत कुछ सोच के हमें ड्रॉप लेना चाहिए। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। ये वाला सवाल आप खुद से पूछिए। मैं कोई नहीं होता हूँ ये डिसीजन आपके लिए बनाने वाला। क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये वाला डिसीजन कंप्लीटली हमें खुद लेना चाहिए। किसी से हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स, क्योंकि वो हमारे बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। पहले हम अपने बारे में जानते हैं, फिर टीचर्स और पेरेंट्स हमारे बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, और उनका डिसीजन ही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है आपकी लाइफ में।
मैं क्या बोल रहा हूँ उसका कोई वैल्यू नहीं रखता। ड्रॉप लेने का डिसीजन आप थॉरली डिस्कस कीजिए, फिर ये सब एस्पेक्ट आप सोचिए। आशा करेंगे कि आपको थोड़ा सा भी मदद हुआ होगा इससे और आपने कुछ सीखा होगा। बस इतने। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो ज़रूर पूछ सकते हैं आप, और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।